को आगे पढ़ते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने अभी तक काफ़ी कुछ सीख लिया है। सबसे पहले हमने लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस सीखा था कि लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे एक तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। आफ्टर दैट हमने नोमेनक्लेचर को सीखा कि कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया जाता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैसे दिया जाता है। उसके बाद हमने टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज के बारे में पढ़ा कि स्पीसीज, जीनस, फाइलम, किंगडम, ऑर्डर, ये सभी वर्ड्स क्या डिफाइन करते हैं, इनका हमारी रियल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं अबाउट टेक्सोनोमिकल एड। टेक्सोनोमिकल एड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ आती हैं, लाइक हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क्स, बोटेनिकल गार्डन्स, मैनुअल, मोनोग्राफ्स एंड कीज। इन सभी बातों को हमें अच्छे से समझने के लिए इससे पहले हमें क्या है, टेक्सोनोमिकल एड वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि टेक्सोनोमिकल एड जो वर्ड है वो क्या डिफाइन करता है एंड उसका हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। ये टेक्सोनोमिकल एड सिर्फ हमें रीड करने के लिए नहीं बताया जाता कि इस चीज़ को हम याद कर लेंगे एंड इन फ्यूचर एग्जाम्स में हम इसे लिख देंगे। नो, हमें इसका बेनिफिशियल ह्यूमन बीइंग के लिए कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है उस चीज़ को आज हम समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी पाई जाने की वजह से ह्यूमन जो बींग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि किस तरीके से हम इस पूरी डाइवर्सिटी का अपने लिए बेनिफिशियल निकाल सकें, किस तरीके से हम एक प्लांट को अपने लिए इस्तेमाल कर सकें, किस तरीके से हम एक एनिमल को एक ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ कर सकें। सो उन सभी चीज़ों को क्या है इसके अंदर बताया गया टेक्सोनोमिकल एड के अंदर। द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले जो ह्यूमन काइंड होती हैं वो क्या होते हैं, अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म के वर्ल्ड के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि हम किस तरीके से भी जितने भी डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं वो ह्यूमन बींग्स के लिए कैसे बेनिफिशियल हों, उस चीज़ की सिस्टमेटिक स्टडी करके हम क्या है उसे हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमिकल एड। स्टडी, सिस्टमेटिक स्टडी के अंदर हम देख सकते हैं कि कैसे उस चीज़ का हम फाइलम लिखेंगे, फिर कैसे उस चीज़ की क्लास लिखेंगे। मान लीजिए इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं कि बहुत सारी पल्सेस ऐसे होती हैं जो कि हम एडिबल, हम उस पल्सेस को खा सकते हैं इजीली, लेकिन बहुत सारी पल्सेस ऐसी भी होती है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं। सो किस तरीके से हम उनको डिस्टिंग्विश करेंगे, बाय द यूज़ ऑफ टेक्सोनोमिकल एड। Therefore, accurate classification and identification of organism is required, which needs field study and intensive laboratory work। जिसके अंदर हमें क्या है उस फील्ड के बारे में स्टडी करनी होगी। लाइक पल्सेस का ही एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक पल्स है, उसके अंदर क्या है, हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट हैं। अगर हम बिना किसी साइंटिफिक स्टडी के या बिना किसी उसकी लेबोरेटरी वर्क, इंटेंसिव लेबोरेटरी वर्क के हम उस चीज़ को क्या है ईट कर लेते हैं तो वो ह्यूमन काइंड के लिए क्या होगी, हार्मफुल होगी। लेकिन अगर हम ये देख लें कि वो चीज़ जो है वो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है, तभी हम उस चीज़ को क्या करेंगे, ईट करेंगे। जैसे कि चाइना के अंदर क्या हुआ है, अभी चाइना के अंदर क्या चल रहा है, किसी ने क्या है बैट को ईट कर लिया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ फैल गई एंड एक वायरस हमारे अर्थ पर आ गया, दैट इज़ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस पहले से अर्थ के ऊपर प्रेजेंट था, बट उसकी जो वायरसेस थे वो काइंड क्या थी, वो छिपी हुई थी। वो मतलब हमारे चारों तरफ वेरिएंट उस चीज़ का अवेलेबल नहीं था, लेकिन किसी लिविंग ह्यूमन ने उस चीज़ को एडिबल कर लिया एंड खाने की वजह से क्या हुआ कि वो हमारे पूरे अर्थ के ऊपर एक एपिडेमिक या पेंडेमिक हम बोल सकते हैं, उस तरीके से वो फैला हुआ है। सो ये क्या हुआ, हमें उस चीज़ के बारे में, चाइना के अंदर उस चीज़ के बारे में स्टडी नहीं किया गया कि उस चीज़ को हम खा भी सकते हैं या नहीं। अगर हम उस समय पर अगर उस चीज़ की इंटेंसिव स्टडी कर ली जाती, अगर उसके अंदर बिल्कुल ध्यान से उसका लेबोरेटरी वर्क और ये सभी कर लिया जाता, तो पूरा जो वर्ल्ड है वो इस बीमारी से नहीं जूझ रहा होता। सो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि टेक्सोनोमिकल एड्स के अंदर हमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी भी प्लांट को सबसे पहले क्या है, कैटेगराइज करना पड़ेगा कि वो हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल। अगर वो बेनिफिशियल नहीं है तो हम उसे नहीं लेंगे अपने यूज़ में। सो दिस इज़ डन आफ्टर कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन। सबसे पहले टेक्सोनोमिकल एड्स के अंदर क्या है, लेबोरेटरी वर्क को हम किस तरीके से करेंगे, जो भी हम स्पेसिमेन लेना है या प्लांट का या एनिमल का, विच इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल टेक्सोनोमिकल स्टडीज। सबसे पहले हम कोई भी प्लांट या एनिमल लेंगे,
उसके बारे में हम देखेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है। लाइक पहले के समय में क्या था, हमारे यहाँ पर डायनासोर्स पाए जाते थे, तो जब डायनासोर्स के हमारे अर्थ के ऊपर फॉसिल मिले तो उन फॉसिल्स को क्या है, ह्यूमन ने उन्हें स्टोर करके रख लिया एक म्यूजियम के अंदर, और ये देखा कि जो डायनासोर्स थे वो अभी किस ऑर्गेनिजम्स की तरह क्या है वो दिखाई देते हैं। जो डायनासोर्स थे हमने देखा कि डायनासोर्स की लंबी पूंछ होती है, एक उनका फेस होता है, उनके लंबे लंबे पैर होते हैं, तो ये कुछ फीचर्स जो थे वो कुछ रेप्टाइल से मिलते हुए दिखाई दे रहे थे। तो इसीलिए हमने देख लिया कि डायनासोर्स की जो डायनासोर जो कि हमारी एक्सटिंक्ट स्पीसीज बन चुकी थी, जिनके फॉसिल बन चुके थे, अभी वो एज ए रेप्टाइल क्या है हमारे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। सो ये क्या हुई, ये हम तभी पता लगा पाए जब हमने डायनासोर्स के फॉसिल को स्टोर करके रखा हुआ था। अगर हम डायनासोर्स के फॉसिल्स को स्टोर नहीं करते तो हम आज के समय में रेप्टाइल्स के बारे में नहीं जान पाते कि रेप्टाइल्स के कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, क्या बेनिफिशियल हैं हमारे लिए, क्या नहीं। सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी को क्या है, लिविंग हो गए या प्लांट हो गए, उन सभी को क्या है हम एक कंडेंस वे में क्या है स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो अगर उस समय पर अगर हमें कोई भी स्पीसीज़ क्या है हमारी एक्सटिंक्ट हो गई तो उस स्पीसीज़ को क्या है वो इजीली रिलेट कर पाएंगे। लाइक प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्लांट्स के अंदर हर्बेरियम्स बनाए जाते हैं, हर्बेरियम शीट होती है, उसके ऊपर क्या है डिफरेंट प्लांट्स को क्या है ड्राई करके एंड उसके ऊपर पेस्ट करके रख दिया जाता है, उसके फाइलम, ऑर्डर, क्लास, जीनस, ये सभी चीज़ें लिखी जाती हैं एंड उस प्लांट के कुछ ऐसे आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स लिखे जाते हैं जो कि ह्यूमन के लिए हमें पता होना चाहिए। मतलब ये उसके एक मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल फीचर्स को क्या है कलेक्ट करके रखा जाता है। तो अगर मान लीजिए इन फ्यूचर मान लीजिए अगर कोई प्लांट एक्सटिंक्ट होता है, अगर तुलसी का प्लांट एक्सटिंक्ट हो जाता है, तो हम उस हर्बेरियम शीट के अंदर क्या है उस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि ये प्लांट क्या है एक्सटिंक्ट था, इसके क्या फीचर्स थे और ये किस तरीके से हमारे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट था, और नेक्स्ट जनरेशन में जो भी स्पीसीज आएगी उस प्लांट की तो वो किस तरीके से क्या उसका स्पेसिमेन किस प्लांट से मैच कर रहा होता है। अगर हम इसके एनिमल्स के अंदर बात करें तो एनिमल्स के अंदर क्या है डिफरेंट टाइप के जूलॉजिकल पार्क्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के वहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है। लाइक कुछ पेंगुइन्स जो होते हैं, पेंगुइन्स क्या है हमारे आइस वाले एरिया में पाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्या है मुंबई के अंदर ऐसे जूलॉजिकल पार्क्स भी हैं जहाँ पर पेंगुइन्स को क्या है अच्छे से रखा जाता है, उन्हें क्या है हर तरीके की एक अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड की जाती है जो कि उनके लिए क्या है हेल्पफुल हो। सो ये सभी क्या है, ये एक टेक्सोनॉमिकल एड है जिसकी मदद से हमें हर पूरे वर्ल्ड में डाइवर्स नहीं, हमें पूरे वर्ल्ड में उस चीज़ को घूमकर नहीं देखना होगा, हमें सिर्फ एक कंडेंस वे में क्या है वो चीज़ प्रोवाइड हो जाएगी एंड उस चीज़ का हम अपने ह्यूमन बींग के लिए उस चीज़ का हम फ़ायदा ले सकते हैं कि क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं। इसके बारे में हम अभी आगे सीखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चिंपैंजीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं किससे, ह्यूमन बींग्स से। अब इसके पीछे अब हमें पता कैसे चला कि ह्यूमन बींग जो चिंपैंजी से ज़्यादा रिलेट करते हैं या इस टाइप से जो है रेप्टाइल्स जो है वो डायनासोर से रिलेट करते थे। तो ये रिलेशनशिप हमें जो हमारी इससे पहले वाली जनरेशन थी उसने हमें ये क्या है एज ए रिकॉर्ड प्रोवाइड कर दिया था एज इन द फॉर्म ऑफ टेक्सोनॉमिकल एड। इसीलिए आज हम उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि टेक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर ह्यूमन बींग चिंपैंजी से किस तरीके से रिलेट करते हैं। आफ्टर दैट इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड एंड स्पेसिमेन आर स्टोर्ड फॉर फर्दर स्टडीज़। वही बात है कि जो स्पेसिमेंस होते हैं हमारे उनको क्या कर लिया जाता है फर्दर स्टडीज़ के लिए स्टोर करके रखा जाता है ताकि आने वाली जनरेशन उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझ सके कि किस तरीके से ये दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, दो डिफरेंट स्पेसिमेन एक दूसरे से रिलेट करते हैं। नाउ एक फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट के अंदर क्या है टेक्सोनॉमिकल एड्स को बताया गया है। सबसे पहला टेक्सोनॉमिकल एड्स होता है हमारा इस बोटेनिकल गार्डन्स, जहाँ पर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को रखा जाए एंड उनके साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम, उन प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमिकल फीचर्स को बताया जाए, उन्हें हम बोलते हैं बोटेनिकल गार्डन्स। नेक्स्ट इज मैनुअल। मैनुअल इज़ लाइक जिस तरीके से हम अपनी केमिस्ट्री लैब में मैनुअल बनाते हैं उसके अंदर हम एम, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट, टेबल बनाते हैं, आफ्टर दैट प्रोसीजर बनाते हैं, उसी तरीके से क्या है टेक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर स्पेसिमेंस के इस तरीके से ऑब्जर्वेशन बनाए जाते हैं, उसे नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेव करके रखा जाता है ताकि इन फ्यूचर अगर हमें उस चीज़ की ज़रूरत हो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने की तो हम उस चीज़ से पढ़ सकें। आफ्टर दैट इज़ अ फ्लोरा। जितने भी जो हमारे प्लांट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं फ्लोरल एरियाज़ में जो हैं हमारे प्लांट्स पाए जाते हैं। एंड एक होता है फ्योना। फ्योना के अंदर हमारे आते हैं सभी एनिमल्स। नेक्स्ट इज कीज। कीज भी क्या है एक टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी है, इसे हम आगे समझेंगे अच्छे से।
जूलॉजिकल पार्क्स का तो सबको पता है कि जो भी जू वगैरह होती हैं हमारे एरिया में, उनके बारे में वहाँ पर क्या है डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को क्या है स्टोर करके रखा जाता है। उन्हें क्या है एक आर्टिफिशियल ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है कि वो उन्हें लगे कि वो नेचुरल है। लाइक मुंबई में बहुत सारे ऐसे भी जो जूलॉजिकल पार्क्स बनाए गए हैं जहाँ पर पेंगुइन्स को स्टोर करके रखा जाता है। अब पेंगुइन्स जो होते हैं वो क्या है आइस वाले एरिया में रहते हैं, लेकिन उन्हें हम मुंबई के अंदर कैसे स्टोर कर लेते हैं, उन्हें एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। उन्हें एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जहाँ से वो मतलब काफ़ी ज़्यादा उन्हें ठंड महसूस हो। वहाँ पर क्या बर्फ़ थोड़ी बहुत हो रही हो, बर्फ़ तो वहाँ पर आर्टिफिशियली लगाई जाएगी एंड उस चीज़ से हम क्या है उन्हें वहाँ पर रखते हैं। तो जूलॉजिकल पार्क्स वो एरियाज होते हैं जहाँ पर स्पेसिमेन को स्टोर किया जाता है फॉर फर्दर इंफॉर्मेशंस एंड यहाँ पर जाकर हम डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को देख सकते हैं और टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में हम जान सकते हैं। नेक्स्ट इज म्यूजियम। जूलॉजिकल पार्क एंड म्यूजियम में यही डिफरेंस होता है कि जूलॉजिकल पार्क में क्या है कोई भी चीज़ लिविंग रखी जाती है, वहाँ पर पेंगुइन्स को जिंदा रखा जाएगा। लेकिन म्यूजियम के अंदर जैसे डायनासोर्स होते हैं वो हमारे डेड हो जाते हैं, डेड होने के बाद क्या है उन्हें वहाँ पर म्यूजियम के अंदर रखा जाता है फॉर फर्दर जनरेशन, कि अगर कोई आगे ऐसी विपदा आए हमारे ऊपर कि हमें उस चीज़ के बारे में पता लगाना है, उससे रिलेटेड स्पेसिमेन के बारे में पता लगाना, तो हम म्यूजियम में जाकर टेक्सोनॉमिकल एड के अंदर जाकर हम वहाँ पर देख सकें। मोनोग्राफ क्या है, मोनोग्राफ भी इसी तरीके से होता है टेक्सोनॉमिकल एड, से भी हम आगे समझेंगे अच्छे से, इन सभी को मैं आगे समझाऊंगी अच्छे से। नेक्स्ट इज हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होती है कि हर्बेरियम एक ऐसी शीट टाइप होती है, एक फाइल टाइप होती है जिसके अंदर क्या है ट्रीज़ के कुछ हिस्सों को क्या है वहाँ पर पेस्ट कर दिया जाता है उन्हें ड्राई करके, एंड उससे उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा जाता है, आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स के बारे में पढ़ा जाता है, एंड उनके फाइलम, किंगडम, ऑर्डर, जीनस, इन सभी चीज़ों के बारे में क्या है उसके अंदर पढ़ा जाता है। इट इज़ हर्बेरियम। आज की वीडियो में हमने सीखा कि टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है। सबसे पहले हमें टेक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब पता होना चाहिए। अगर सिंपल सी भाषा में बोले तो टेक्सोनॉमिकल एड्स वो तरीका है जिसकी मदद से क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या हो आसान हो सके। हम पता लगा सके अगर हमें इन फ्यूचर अगर हमें मॉस्किटो जैसे कुछ इंसेक्ट्स टाइप पे दिखाई देते हैं तो हम पता लगा सके कि किस चीज़ से रिलेट करता है, उससे रिलेटेड करके हम उसकी डिजीज़ फाइंड आउट कर सकें। अगर हमें इन फ्यूचर किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में पता लगाना है तो हम उस चीज़ के बारे में पता लगा सकें। सो दैट इज़ टेक्सोनॉमिकल एड्स। किसी भी ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन को आसान बनाने के लिए क्या है हमारे टेक्सोनॉमिकल एड्स बनाए गए कि इन फ्यूचर अगर कोई भी स्पेसिमेन या कोई भी प्लांट क्या है डिस्कवर होगा तो हम वहाँ पर जाकर उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे वीडियो, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सभी टेक्सोनॉमिकल एड्स को काफ़ी अच्छे से समझेंगे एक एक करके कि हर्बेरियम क्या होता है, मोनोग्राफ क्या होता है, कीज़ क्या होती हैं, मैनुअल्स क्या होती हैं, इन सभी को अच्छे से समझेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।